हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? वैराग्य को कैसे प्राप्त होगा? या मुझसे कहें। ये 3 सवाल जनक के द्वारा अष्टावक्र जी को पूछा गया है। इस सवाल में अगर हम गहराई से देखें तो पहला सवाल है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? असल में ज्ञान क्या है? ज्ञान उस चीज का होना चाहिए जो स्थायी है, जो परमानेंट है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या स्थायी है? जैसे अगर आप बादल को देखते हैं तो बादल तो कुछ देर में चेंज हो जाएगा। उसके बारे में जानना ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है, क्योंकि बादल कुछ देर में परिवर्तित होकर कुछ और बन जाएगा। अगर आप बारिश के बारे में जान रहे हैं तो भी वो स्थायी नहीं है, वो कुछ और बन जाएगा, नदी बन जाएगा। नदी के बारे में भी पढ़ना स्थायी नहीं है। तो इन सब के बारे में जो ये दुनिया का जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी नॉलेज को अज्ञान कहा गया है। ज्ञान का अर्थ होता है वो जो स्थायी है। तो यहाँ पर जो सवाल है ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये उस ज्ञान की बात हो रही है जो स्थायी है, जो हमेशा है, जिस पर ये सब कुछ बन रहा है और मिट रहा है और चल रहा है। इसके ऊपर जो हो रहा है उसे अज्ञान कहते हैं, और जिस पर हो रहा है वो ज्ञान है। दूसरा सवाल है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति कैसे प्राप्त होगी का अर्थ पहले वाले ही सवाल से जुड़ा हुआ है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अगर उस इंसान को ज्ञान हो गया तो वो मुक्त भी हो गया। जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तब तक ही ये मुक्त की भी चाह रहती है। जब ज्ञान हो जाता है तो ये भी समझ में आ जाता है कि मुक्त होना नहीं है, मैं मुक्त ही हूँ। मुक्त उसे ही होना है जो अज्ञानी है, जो अज्ञान में है, जो इस अस्थायी चीज़ों को स्थायी मान चुका है, उसे ही मुक्त होने की ज़रूरत है। तो मुक्त होना उसी के लिए संभव है जो अभी बंधन में है। जब मैं बंधन में ही नहीं हूँ तो मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ? मैं मुक्त ही हूँ। और तीसरा सवाल है, वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा? वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा मतलब, वैराग्य का मतलब है डी अटैचमेंट। मैं डी अटैचमेंट को कैसे प्राप्त होऊंगा? जब, ये भी पहले सवाल से ही रिलेटेड है, अगर किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसे डी अटैच होना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हो जाता है। जब किसी को ये समझ में आ जाए कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो वो फिर उस रस्सी से डरने का नाटक कर सकता है, मगर असल में अब उसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि वो एक रस्सी है, सांप नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी को सच में समझ में आ गया है कि ये दुनिया में सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ अज्ञान है, कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है, तो उसे वैराग्य नहीं करना पड़ता, उससे वैराग्य खुद ब खुद हो जाता है। अगर उसे उस चीज़ के बारे में पता चल जाए, अपने बारे में पता चल जाए, जो जिससे वो चाह करके भी डिअटैच नहीं हो सकता, वो खुद ही वो है, वो वही है और वही सब में है। जब उसे अपने आप का ही पता चल जाए तो फिर वो कैसे किसी से डिअटैच हो सकता है? मतलब वहाँ पे उससे वैराग्य करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब से ही कनेक्टेड है, सब में है। वैराग्य तभी पॉसिबल है जब कोई किसी से अलग हो, यहाँ पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये तीनों सवाल एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान
मतलब उस स्थायी चीज़ के बारे में जो है, और ये क्योंकि सब कुछ परिवर्तन हो रहा है तो ये हो गया अज्ञान। यहाँ पे बात ज्ञान की जा रही है, ना कि अज्ञान की। थैंक यू।